सिंह, आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत और सुर्खियों के बाद सबसे पहले बात करेंगे खबर देवघर की, जहां पर रोपवे हादसे के बाद सुबह राहत और बचाव कार्य फिर शुरू किया गया। करीब 48 लोग अब तक फंसे हैं। एनडीआरएफ के साथ साथ सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। मालदा, भागलपुर और देवघर के अधिकांश लोग ऊपर फंसे हुए हैं। सभी को सुरक्षित बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की मदद लेने का फैसला लिया गया। 2 हेलीकॉप्टर मौके पर बुलाए गए। सुबह करीब 6:30 बजे वायुसेना का हेलीकॉप्टर पहुंचा। इसमें कमांडो भी मौजूद हैं। हेलीकॉप्टर ने ऑपरेशन शुरू करने से पहले हवाई सर्वे किया। हवा में अटके ट्रॉली में फंसे लोगों को सुरक्षित नीचे उतारने की पूरी कार्य योजना बनाई गई। सेना का रेस्क्यू ऑपरेशन चालू हो गया है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेना ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। और अभी हम त्रिकुट रोपवे के ठीक उस जगह पर खड़े हैं जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। ये देखिए, तमाम तस्वीर में हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सेना का जो हेलीकॉप्टर है वो तकरीबन हमारे ऊपर स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेना का हेलीकॉप्टर ये पहुँच चुका है और यहाँ पर जो है वो सेना का हेलीकॉप्टर इस ट्रॉली के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुका है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रॉली के बिल्कुल नज़दीक सेना का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन के बिल्कुल करीब और टारगेट के बिल्कुल करीब है। यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच चुका है। ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सेना के जवान हैं, एनडीआरएफ के जवान हैं, वो मुस्तैद हैं यहाँ पर। और ट्रॉली ठीक हमारे ऊपर है, मौजूद है और इसी ट्रॉली से रेस्क्यू करना है। और इस रेस्क्यू करने के लिए इस ट्रॉली के ठीक ऊपर यह हेलीकॉप्टर जाएगी, जिसमें 7 बच्चे फंसे हुए हैं। तकरीबन 18 घंटे से ये बच्चे फंसे हुए हैं और सेना के जो ये हेलीकॉप्टर है वो ठीक हमारे ऊपर, आप देख सकते हैं कितनी तेज हवा है। और इस विकट परिस्थिति में भी हम अपने दर्शकों को ये तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तस्वीर है, एक्सक्लूसिव तस्वीर। और सेना के जो हेलीकॉप्टर है ठीक हमारे ऊपर मौजूद है। सेना के जवान जो है ये रेस्क्यू के लिए नीचे उतरने शुरू हो गए हैं। नीचे उतरने के लिए शुरू हो गए, नीचे जवान आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए ये तस्वीर, यहाँ पर जवान नीचे उतर रहे हैं। सेना के जवान किस मुस्तैदी के साथ ये जवान नीचे उतर रहा है। सेना के ये जवान, आप देख सकते हैं कि ये सेना के जवान बिल्कुल करीब अब पहुंच चुके हैं, बिल्कुल करीब अब पहुंच चुके हैं ट्रॉली के। अब रेस्क्यू में कुछ ही मिनट का फासला रह गया है। आप देख सकते हैं कि इस जाबाजी के साथ सेना के जवान बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। इन तेज हवाओं के बीच आप देख सकते हैं बिल्कुल करीब, बिल्कुल करीब सेना का रेस्क्यू। सहयोगी दीप हमें दिखा रहे थे, देखिए कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है और कोशिश हो रही है कि जितने भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जा सके सुरक्षित। पूरी रात ट्रॉली में फंसे लोग वहां रहे। अब सेना और एनडीआरएफ की टीम मिलकर वहां लोगों को सुरक्षित निकालने में जुटी हुई है। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 2 हेलीकॉप्टर लगाए गए हैं और ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको हम त्रिकूट पहाड़ से दिखा रहे हैं, जहां पर कल हादसा हुआ। एक ट्रॉली खिसक गई और उसके बाद और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी दीप, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीप, रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चल रहा है, कितने लोगों को अब तक निकाल लिया गया? जी देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन है। आज सेना, आईटीबीपी के जवान और एनडीआरएफ के द्वारा पहले सुबह से ही तकरीबन 6:30 बजे से शुरू किया गया था, लेकिन जब सेना के हेलीकॉप्टर पहुंचे तो तकरीबन 9 बजे से यह रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। अभी तक 3 प्रयास किए जा चुके हैं। उस ट्रॉली के ठीक ऊपर हेलीकॉप्टर पहुंच तो जाता है। सेना के जवान नीचे भी उतरने की कोशिश करते हैं, लेकिन तेज हवाओं की वजह से वो ट्रॉली तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और ऐसे में आप कह सकते हैं कि ये दूसरा अटेम्प्ट जो सेना के जवानों का था हेलीकॉप्टर के माध्यम से रेस्क्यू करने का, वो अभी असफल रहा है। और इसके बाद आधे घंटे के बाद फिर से ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। लेकिन आपको एक दिलचस्प बात ये बताते हैं कि
अब ग्रामीण जो है वो इस पहाड़ के ऊपर आ गए हैं और अब चूंकि इसमें जो 7-8 नंबर के जो ये ट्रॉली है, इसमें 7 बच्चे फंसे हुए हैं और कल 18 घंटे से ऊपर हो गए हैं, उन्हें पानी भी मुहैया नहीं हो पाया है। ऐसे में अब ड्रोन के सहारे एक रस्सी ऊपर भेजी गई है और उसके बाद उन बच्चों ने उस रस्सी को पकड़ भी लिया है और अब उस रस्सी के सहारे अब पानी की बोतल जो है वो ऊपर ट्रॉली में भेजी गई है। तो 18 घंटे के बाद उन्हें अब पानी मुहैया हो पाया है और लोगों की अब यही कोशिश रही है कि कम से कम अगर रेस्क्यू ऑपरेशन और 3-4 घंटे चलता है तो कम से कम इन्हें प्यासा ना रहना पड़े, क्योंकि धूप लगातार बढ़ रही है, ऊंचाई काफी ज्यादा है। तो ऐसे में अब रस्सियों के सहारे अब इन पर इनको जो है पानी और नाश्ता भेजा जा रहा है। लेकिन आपको बता दें कि एनडीआरएफ, आईटीबीपी और सेना, इन तीनों की कोशिशें हैं फिलहाल जारी है, लेकिन ये नाकाम साबित हो रही है अभी। हालांकि प्रयास अभी तक जारी है और बता दें आपको कि तकरीबन 48 लोग इस ट्रॉली में फंसे हुए हैं और अभी तक एक भी सफलता हाथ सेना को नहीं लगी है। तो कुल मिलाकर आप देखें तो सफलता के नाम पर अभी तक शून्य है, लेकिन प्रयास जो है वो जारी है। तो सबसे ज्यादा दिक्कत तो अब ये हो रही है कि काफी वक्त बीत चुका है और कम से कम पानी इन तक कैसे पहुंचाया जाए। जो लोग अभी भी ट्रॉली में ऊपर फंसे हुए हैं उन तक पानी कैसे, या फिर खाने की भी व्यवस्था ताकि लोग भूखे ना रहें, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। और देखिए बार बार कोशिशें तो हो रही हैं, क्या दूसरे वैकल्पिक इंतजाम भी तलाशे जा रहे हैं दीप? जी जी बिल्कुल, देखिए ये एक दीप, क्या आवाज मिल रही है आपको? जी 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 दीप, क्या कोई और वैकल्पिक इंतजाम किया जा रहा है? जी देखिए, वैकल्पिक इंतजाम के रूप में अगर देखा जाए तो अब ग्रामीण इसमें सम्मिलित हो गए हैं और कहते हैं ना कि देसी जुगाड़ के सहारे इन तक नाश्ता और पानी की व्यवस्था की जा रही है। और फिलहाल जो है सेना कुछ मुकम्मल तैयारियां कर रही है, जिसके लिए अभी 1 से 2 घंटे का समय लगेगा। बाद हेलीकॉप्टर के जरिए फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। लेकिन अभी फिलहाल ग्रामीण और एनडीआरएफ की टीम जो है और सेना के जवान वो यहाँ तक नाश्ता और पानी पहुंचाने की जुगाड़ में लगे हुए हैं। जी तो अब तक यानी कि किसी को निकाला नहीं जा सका है दीप वहां पर? नहीं, बिल्कुल। देखिए, अगर ये एक ट्रॉली पर भी अगर सेना के जवान पहुंच जाते हैं वहां पर तो रेस्क्यू आसान हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पहला रेस्क्यू ही सक्सेस नहीं हो पा रहा है। ऐसे में थोड़ा सा मनोबल भी गिरता है, लेकिन ग्रामीणों का सहयोग मिल रहा है और सेना के जवान भी लगे हुए हैं। लेकिन अब किसी नए तकनीक का इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि इन तक खाना पानी के अलावा इनको रेस्क्यू करके सही सलामत वापस लाया जा सके। तो कुल मिलाकर अभी तक सफलता के नाम पर शून्य है, लेकिन भागीरथी प्रयास जो है वो लगातार जारी है। और चूंकि अब 19 घंटे हो चुके हैं तो ऐसे में अब लगातार धूप भी बढ़ रही है, परेशानी भी बढ़ रही है। बच्चे हैं, एक ट्रॉली जो और दिक्कत ये भी है दीप की जैसे जैसे धूप बढ़ेगी परेशानी और बढ़ती जाएगी। देखिए गर्मी है अपने पीक पर है और ऐसे में धूप जैसे जैसे चढ़ेगी और भी दिक्कतें होंगी। जो लोग ट्रॉली में फंसे हुए हैं, उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ सफलता मिले बहुत जल्द। जो रेस्क्यू टीम वहां पर है, लोगों को जल्द से जल्द वहां से निकाला जा सके। आप नजर बनाए रखिए, और भी अपडेट्स लेंगे। शुक्रिया फिलहाल। लेकिन हम अपने दर्शकों को बताएं कि देखिए कोशिशें चल रही है, सेना के जवान, एनडीआरएफ की टीम वहां पर मुस्तैद है, नजर बनाए हुए। 2 बार कोशिशें भी की गई, हेलीकॉप्टर ले जाया गया ट्रॉली के पास, लेकिन ये संभव नहीं हो पा रहा है कि वहां से लिफ्ट अप किया जा सके जो लोग उसमें फंसे हुए हैं। अब देशी जुगाड़ की कोशिशें भी कर रहे हैं, स्थानीय लोग वहां पहुंच गए हैं और अब ये कोशिश हो रही है कि ड्रोन के जरिए रस्सी वहां पर पहुंचाई जाए ट्रॉली में और वहां से फिर धीरे धीरे एक एक को वहां से निकाला जाए। हालांकि अब तक ये भी कवायद शुरू नहीं हुई है, लेकिन सभी विकल्प तलाशे जा रहे हैं कि कैसे ट्रॉली में फंसे लोग। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।